जोहार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति, जो कि झारखंड जेपीएससी मेंस के सिलेबस में शामिल है तथा इसके जो पॉइंट्स होते हैं, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पीटी में तथा देश के राज्य के विभिन्न अन्य परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सामान्य परिचय उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो भारतीय संविधान का भाग 5 है उसमें संघ का वर्णन है। उस संघ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आती है। संघ के कार्यपालिका के ये सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। उसके बाद मंत्रिपरिषद। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो राष्ट्रपति के बाद प्रोटोकॉल में सेकंड पद होता है। उपराष्ट्रपति का पद का जो वर्णन है वो हमको आर्टिकल 63 से 71 में देखने का मिलता है। इसके विषय में आर्टिकल 63 से 71 में। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है ये राष्ट्रपति के बाद सेकंड पद है और उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद से प्रभावित होकर लिया गया है। दूसरी बात है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति पद होगा, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो आर्टिकल 63 में इसका वर्णन मिलता है। आर्टिकल 64 में क्या है? आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जैसे कि लोकसभा जो हमारा है उसका एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, उसी तरह राज्यसभा जो होता है उसका जो अध्यक्ष होता है जिसको सभापति कहते हैं वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। ये पदेन होता है। जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ये आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 65 की अगर बात करें तो उसमें स्पष्ट है कि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या पद मुक्ति, उसको पदच्युत हटा दिया जाए तो राष्ट्रपति का संपूर्ण कार्यभार जो होता है कौन संभालता है? राष्ट्रपति का जो पूरा कार्य होता है, टोटल कार्य उपराष्ट्रपति संभालता है। ठीक है, जब तक कि नया राष्ट्रपति प्रतिनियुक्त या नियुक्त नहीं हो जाए। इसके लिए मैक्सिमम हम लोग जानते हैं कि अवधि है 6 माह, अधिकतम 6 माह। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पुनः चुनाव कराना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति की योग्यता। तो उपराष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन जो है वो 66 में है। 66 में राष्ट्रपति की उपयुक्त योग्यता का वर्णन है तथा हम लोग जानते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसका भी वर्णन 66 में है। उसका चुनाव जो प्रणाली है उसका भी वर्णन 66 में है। 67 में क्या है कि उसको हटाएंगे कैसे, उपराष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया जो है वो 67 में है। और 69 में जो है वो है उपराष्ट्रपति का जो शपथ की प्रक्रिया है, क्या शपथ लेगा, किसके समक्ष शपथ लेगा, उसका वर्णन है 69 में। तो एक ये शॉर्ट ब्रीफिंग हो गया। फिर हम लोग एक एक को बढ़िया से पढ़ेंगे। सबसे पहले सेकंड पद होता है, 63 में ये पद का वर्णन है। 64 में सभापति होगा राज्यसभा का। 65 में उसका राष्ट्रपति का मृत्यु, त्यागपत्र या पदमुक्ति में कार्यभार संभालेगा। 66 में योग्यता और चुनाव और 67 में हटाने की प्रक्रिया और 68 में जो है 69 में शपथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। उसकी योग्यता, एलिजिबिलिटी, इसका वर्णन 66 में है। तो योग्यता सबसे पहला तो होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो। तीसरा होना चाहिए कि उसकी मिनिमम जो एज होता है वो 35 ईयर होना चाहिए। मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए। और चौथा, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए।
तो पहला योग्यता कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा किसी लाभ के पद पर ना हो, तीसरा 35 वर्ष की आयु मिनिमम हो और राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता उसमें हो। उसके बाद कौन बनेगा, तो सबसे पहले बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका जो नाम है उसमें 20 आदमी उसको प्रस्ताव देगा कि इसको जो है बनना चाहिए, इसका प्रस्तावक कम से कम 20 होना चाहिए। उसके बाद 20 इसमें अनुमोदक होना चाहिए कि 20 उसमें एक्सेप्ट करे उसको। उसके बाद उसका नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन में जो होता है उसको कितना राशि लगता है, तो 15,000 रुपया उसको जमानत राशि के रूप में देना पड़ता है। 15,000 रुपये जमानत राशि लगता है, जो कि RBI में जमा होता है ना। और उसको कुल वोट का 1/6 वोट लाना पड़ता है, नहीं तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। ये योग्यता 66 में वर्णन है। नेक्स्ट है उसकी चुनाव प्रणाली, उसका चुनाव कैसे होता है, इसका भी वर्णन 66 में है। तो चुनाव में लिखा हुआ है कि संविधान के आर्टिकल 66A में चुनाव का वर्णन है। 66A के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आनुपातिक प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। जैसे राष्ट्रपति का होता है उसी पद्धति है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति से इसका चुनाव होता है। लेकिन 1961 में 11वां संविधान संशोधन द्वारा अब निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की अलग अलग मतदान से होता है। चुनाव निर्वाचन आयोग की लिखित चुनाव आयोग के निरीक्षण में सुपरविजन में होगा तथा विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये 71 में है कि विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। निर्वाचन अधिकारी जो होता है लोकसभा और राज्यसभा का महासचिव उसमें निर्वाचन अधिकारी होता है। इतनी बातें लिखा हुआ है। पहले ये था कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती थी और सब वोटिंग करता था और इसका चुनाव होता था। लेकिन जो 61 के बाद ये क्या कर दिया गया कि नहीं, दोनों सदन में अलग अलग वोटिंग होती है और इसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव होता है। एक बार लोकसभा का महासचिव, एक बार राज्यसभा का महासचिव होता है। इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, मतलब कौन कौन इसमें वोट देता है, कौन कौन इसमें वोटिंग देने का राइट किसके किसके पास है। तो इसका निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य, मतलब लोकसभा के और राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो मनोनीत हो या इलेक्टेड हो, सभी उसमें वोटिंग करते हैं। जबकि हम लोग राष्ट्रपति में जानते हैं कि केवल जो वोटिंग से द्वारा चुने जाते हैं वो नहीं, वही वोटिंग करते हैं। जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, जैसे 12 राज्यसभा में 2 लोकसभा में होते थे, ये मनोनीत ये चुनाव में भाग नहीं लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी भाग लेते हैं। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का शपथ जो है इसका वर्णन 69 में है। शपथ क्या है, राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति अगर नहीं रहे तो वो किसी को प्रतिनियुक्त भी कर सकता है शपथ दिलाने के लिए, लेकिन प्रायः और हर बार ही, क्योंकि उपराष्ट्रपति सेकंड महत्वपूर्ण पद है, तो राष्ट्रपति ही इसका शपथ दिलाता है। इसमें शपथ क्या दिलाता, किस बातों की शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा तथा निष्ठा रखूंगा, पहली बात, और मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। ये 2 बातों की ये शपथ लेता है। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा तथा निष्ठा रखूंगा और मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। ये 2 बातों की ये शपथ लेती है। इसका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर क्या होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, सामान्यतः इसका 5 वर्ष होता है, जब तक कि दूसरा पद धारण न कर ले। जब दूसरा व्यक्ति चुनाव हो इलेक्टेड होकर आ जाता है तो ये इसमें क्या है, उसको पद से खाली हो हट जाता है और दूसरा व्यक्ति आ जाता है। इसका नियम है कि एक हटने के बाद हटने से पहले दूसरा का यथाशीघ्र चुनाव करा लेना जरूरी है।
अब इसको अगर हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो हटाने की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन है 67 में। 67 में वर्णन है हटाने की प्रक्रिया। इसमें क्या है, प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाता है तत्कालीन सदस्य से साधारण बहुमत से। सबसे पहले राज्यसभा में ये प्रस्ताव, जब भी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आएगा वो राज्यसभा में आएगा। जैसे मान लें उस टाइम राज्यसभा में 100 मेंबर हैं तो साधारण बहुमत में 51 प्रस्ताव अगर उसमें पास कर देता है तो वो राज्यसभा में पास हो जाएगा। फिर वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में साधारण बहुमत से वो पास हो जाएगा तो वो हट जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या है, 14 दिन पूर्व उसको सूचना देना पड़ेगा। 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। राष्ट्रपति अपने महाभियोग के विरुद्ध संसद में उपस्थित होकर या किसी प्रतिनिधि के द्वारा अपनी सफाई पेश कर सकता है, लेकिन इस तरह की कोई भी व्यवस्था उपराष्ट्रपति के संदर्भ में नहीं है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो उसको अपना सफाई पेश करने का मिलता है। संसद के भवन अपनी बातें वो रख सकता है, अपना सफाई पेश कर सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को इस तरह की शक्ति नहीं है। उसको लोकसभा, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा साधारण बहुमत से जो अगर उसको पास कर दे, उसको हटाने का विधेयक बिल, तो वो स्वतः हट जाएगा। अब आता उसमें कार्य क्या है, उपराष्ट्रपति के कार्य। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है कि आर्टिकल 64 के द्वारा जो कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, मतलब राज्यसभा जो होगा उसका जो सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा वो पदेन मतलब स्वतः ही जो उपराष्ट्रपति होगा वही होगा, पहली बात। दूसरी बात, सामान्य परिस्थिति में मत नहीं देता है, लेकिन जब निर्वाचक मंडल बराबर हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी विधेयक पर राज्यसभा में वोटिंग हुआ तो पक्ष में भी 100 मत पड़े और विपक्ष में भी 100 मत पड़े, बराबर बराबर मत हो गया, तो अंतिम में जो निर्णायक मत होता है, निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, और आर्टिकल 65 में इसको पावर है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति के सभी शक्ति का प्रयोग करता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए, इस परिस्थिति में जब उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा और राष्ट्रपति के समस्त शक्तियों का प्रयोग उस समय वो कर पाता है। उसके वेतन भत्ते क्या होंगे, तो इसके वेतन का वर्णन है। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों में कोई व्यवस्था नहीं किया गया। उसको वेतन की जो उसे वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। एज ए उपराष्ट्रपति नहीं मिलता है, राज्यसभा के पदेन सभापति होने के लिए मिलता है। ठीक है, ये समय समय पे वेतन इसका बढ़ते घटते रहा है। जैसे 2018 में इसका 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है 2018 में। 2018 में जो था इसका पेंशन था पहले 20,000 रुपया, पेंशन 20,000 रुपया से बढ़ा के 50,000 रुपया कर दिया है। 50,000 रुपया नहीं, सॉरी, उसका वेतन का 50% कर दिया है। पहले मात्र 20,000 रुपया था, अब कर दिया क्या, वेतन तो कर दिया है 4 लाख और पेंशन कर दिया उसका 50%, मतलब 2 लाख रुपया। ठीक है, इसके अलावा भी उसके बहुत सारे भत्ते उसको मिलते हैं, जैसे दैनिक भत्ता मिलता है, निःशुल्क सुसज्जित आवास मिलता है, फ़ोन मिलता है, कार मिलता है, चिकित्सा मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है। जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो राष्ट्रपति का वेतन सुविधा मिलेगा कि नहीं, इसका निर्धारण जो होता है राज्यसभा द्वारा एक उसमें तय किया जाता है कि इसको वेतन क्या मिलेगा, है ना। राज्यसभा उसको तय करती है कि उसका वेतन क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, या जो उपराष्ट्रपति मैंने सभापति मिलेगा कि राष्ट्रपति मिलेगा, ये राज्यसभा तय करती है। लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि एज ए राष्ट्रपति का ही वेतन उसको मिलता है, कई बार उपराष्ट्रपति का भी वेतन उसको दिया जाता है, ये प्रावधान है। इसके अलावा इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य और है
महत्वपूर्ण कार्य में आपको एक महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको और बता देता हूँ इसमें कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, जो भारत का बहुत गणमान्य यूनिवर्सिटी में से, उसका चांसलर जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है।